करगिल की जिन पहाड़ियों पर सर्दी के वक्त पहुंचना मुश्किल होता है, सैनिकों को साजो सामान वक्त से पहुंच नहीं पाता है, वहां अब साल भर 1000 टन वजनी सामान पहुंचाया जाएगा। वायुसेना ने अपने बाहुबली विमान की कारगिल में सफल लैंडिंग जो कराई है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। टू फ्रंट वॉर की भारत की तैयारी की यह सबसे ताजा तस्वीर है। ये तस्वीर चीन और पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि सिर्फ बहादुरी में ही नहीं, सीमा पर टेक्नोलॉजी वॉर में भी हिंदुस्तान 24 घंटे चौकन्ना है। वायुसेना ने C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का पहली ट्रायल लैंडिंग कराई है करगिल एयर स्ट्रिप पर। C-17 ग्लोब मास्टर का करगिल एयर स्ट्रिप पर उतरना कितना खास है, यह समझने के लिए आपको भारत की उस तैयारी को समझना होगा जो सालों से जारी है। श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ने वाली सड़क को ऑल वेदर किया जा रहा है, जो जिला पर टनल भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। बर्फबारी के दौरान श्रीनगर से करगिल को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे नंबर 1 बंद हो जाता है। ऐसे में सेना की जरूरतों को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए पूरा किया जाता है। श्रीनगर और लेह के बीच इकलौते करगिल एयरफील्ड को एक्टिव किया जा रहा है, यानी जब बर्फबारी होती है तो कई महीनों तक सड़क मार्ग बंद होने से एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ही सामान, सैन्य सामान और सैनिक पहुंचाने का एकमात्र जरिया होते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर की करगिल में कामयाब लैंडिंग से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सेना की कई पोस्ट तक सैनिक और सामान पहुंचने के लिए अब ज्यादा आसानी होगी। ग्लोब मास्टर C-17 का करगिल पहुंचना अपने आप में बेहद खास है। इससे सेना की मूवमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑपरेशन की क्षमता पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी। भारी भरकम हथियार उपकरणों को अब सड़क मार्ग के बजाय सीधा करगिल तक C-17 के जरिए पहुंचाया जा सकेगा। इससे समय की बचत होगी। अभी तक इस एयरफील्ड से AN-32 और C-130J को ऑपरेट किया जा रहा था। AN-32 की लोड कैपेसिटी 3 से 4 टन के करीब है। C-130J सुपर हरक्यूलिस की क्षमता 6 से 7 टन की है। C-17 ग्लोब मास्टर अकेले ही इन दोनों से 3 से 4 गुना ज्यादा लोड उठा सकता है। सर्दियों में इससे 30 से 35 टन लोड और गर्मियों में 20 से 25 टन लोड आसानी से करगिल में उतारा जा सकेगा। एक बार में 180 से ज्यादा सैनिकों को उनके साजो सामान के साथ आसानी से वॉर फ्रंट में तैनात किया जा सकेगा। इस एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट और एयर ड्रॉप मिशन को भी अंजाम दिया जा सकेगा। अगर कभी चीन के साथ जंग हुई तो उसकी नजर लद्दाख के सभी एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाने की जरूर होगी। ऐसे में करगिल के इस एयरफील्ड तक उसका पहुंच पाना संभव नहीं होगा। लिहाजा सेना का ऑपरेशन C-17 के जरिए करगिल एयरफील्ड से जारी रखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।